आरआर एडुकेयर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आगामी एग्जाम को देखते हुए ये सीरीज को लाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं कि इसी तरह की हमें और वीडियो चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए ये वीडियो जरूर लेकर आएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में APPROCH को 1 1 6 1 1 1 8 1 5 1 3 8 लिखा गया है और APPRVAL को 1 1 6 1 6 1 8 1 5 2 2 1 1 2 लिखा गया है। तो उसी कोड भाषा में PWL को कैसे लिखा जाएगा? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं एक का जो वैल्यू दिया हुआ है एक, वही यहाँ लिखा हुआ है एक। P का क्या होता है, P का 16, तो यहाँ भी क्या दिया है 16 लिख दिया गया है। ये P का भी क्या है फिर 16, तो 16 लिख दिया गया। R का क्या होता है 18, तो यहाँ 18 लिख दिया गया है। O का क्या होता है 15, तो यहाँ क्या लिख दिया है 15 लिख दिया गया है। E का होता है 1, तो यहाँ क्या है 1 लिखा गया है। C का क्या होता है, C का होता है वैल्यू 3 और H का होता है 8, H का 8 होता है। तो ये क्या कि A का जो इसका जो वैल्यू होता है A का 1, P का 16, P का 16 जो है वही मान दे दिया गया है। यहाँ भी क्या किया वही किया गया। A का क्या दिया गया 1, P का 16, फिर जो P है उसके लिए भी क्या लिखा है 16, R का 18, O का 15, V का 22, A का 1 और L का 12 लिख दिया गया, यानी सेम टू सेम लिख दिया गया है। जिसका जो वैल्यू है वो लिख दिया गया। तो हमसे पूछा जा रहा है पूल का क्या होगा। तो पूल का क्या होगा, जो दिया हुआ है पूल PWL, पूल का भी क्या होगा, P का क्या होता है 16, P का होता है 16, O का क्या होता है, O का होता है 15, O का फिर क्या हो जाएगा 15 और L का क्या हो जाएगा 12। तो क्या आना चाहिए 15 16 15 15 और 12। तो 16 इसमें है 15 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या दिया 16 है लेकिन 17 बाद में दे दिया है क्या 15, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में 16 है, बाद में क्या दिया 13 दे दिया गया, तो यहाँ 15 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ये ऑप्शन लास्ट, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। सी में क्या दिया मिला लेते हैं 16, तो यहाँ भी 16 है, 15 15 15 15 12 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया गया है और नॉट को 4197 के रूप में कोडित किया गया है। उसी भाषा में कैट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो ARE का मान क्या दिया हुआ है 87 दिया हुआ है और क्या दिया 3 लेटर दिया हुआ है और उसका वैल्यू 87 दिया हुआ है। यहाँ भी 3 दिया हुआ और क्या हो गया 4197 हो गया, 4100 क्या हो गया 97 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है CAT का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में जोड़ने पर अगर सभी संख्या का मान देकर हम जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 87 नहीं आएगा। नॉट का वैल्यू देकर हम जोड़ेंगे तो भी क्या होगा इतना बड़ा मान नहीं आएगा। तो क्या करना गुना ही होगा। तो इसको गुना करके देखते हैं। ARE A का मान क्या था 1 गुना R का 18 और E का 5। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 और 1 कितना होगा 90 ही होगा 90। और यहाँ क्या दिया हुआ है 87 दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है। तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। इतना करने पर इसमें 87 आ गया। तो सेम इसको भी इसी तरह करके देखते हैं। NOT, तो N का क्या होता है 14, O का हो जाता है 15 और T का हो जाता है 20। सभी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, सभी को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4200। कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा। इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो 4197 आ जाएगा, 4197। यानी ये क्या हो रहा है सब में 3 माइनस, सबको गुना करने के बाद क्या हो रहा है 3 माइनस करना पड़ रहा है। इसमें भी सबको गुना करने के बाद 3 माइनस, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा सेम उसी तरह करना होगा C A और T। तो C का क्या होता है 3, A का 1 और T का 20। सभी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दिया 60 है। इसमें भी 3 माइनस, इसमें भी 3 माइनस, तो इसमें भी क्या करना हो 3 माइनस करना हो। 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो 57 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो CAT का वैल्यू क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो
उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में रेन को 1, 8, 2, 9, 1, 5 और सन को 1, 9, 2, 2, 1, 4 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मून को कैसे लिखा जाएगा? तब यहाँ क्या दिया हुआ है? आर का मान क्या होता है? आर का होता है 18 और ए का क्या होता है? ए का होता है 1, लेकिन यहाँ क्या दिया? 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आई का होता है 9, तो यहाँ भी क्या किया? 9 दिया हुआ है। एन का क्या होता है? 14, तो यहाँ क्या हो? 15 लिख दिया। तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट लेटर का क्या होता है? वैल्यू सेम दिया गया, और सेकंड वाले में क्या किया? सेकंड वाले में +1 कर दिया, यानी सेकंड वाले में +1 करके यहाँ लिखा गया। फिर थर्ड वाले को सेम लिखा है, थर्ड वाले आई तो इसका 9, और फोर्थ लास्ट जो दिया हुआ है उसमें भी क्या किया? +1 कर दिया गया, तो 14 को 1 जोड़कर 15 कर दिया गया। अब इसमें देखते हैं सन का क्या होता है? 19, सन का 19, तो सॉरी एस का क्या होता है? 19 होता है, तो यहाँ 19 लिखा है। यू का क्या होता है? 21 और यहाँ लिख दिया है 22, तो यानी कि इसमें भी क्या किया है? 1 जोड़ दिया गया है। 1 जोड़ेंगे, यू में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। और एन क्या है? 14, तो यहाँ भी 14 लिख दिया गया। यानी हम क्या देख रहे हैं? एक जो वैल्यू है वही लिखता है, और दूसरे वाले में क्या किया गया? 1 जोड़ कर लिख दिया गया। फिर तीसरे वाले को वही, और चौथे वाले को 1 जोड़ कर लिखा गया है। तो सेम हमें इसमें भी क्या करना होगा? मून वाले में भी वही करना होगा, MOON। तो एम का सेम टू सेम लिखा गया, तो एम का क्या होता है? 13 होता है। ओ का 1, इसमें क्या करना है? 1 प्लस, इसको सेम लिखना है, फिर इसमें 1 प्लस करके लिखना है। तो ओ 15 होता है, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको सेम लिखना है, तो ओ का होता है 15 लिखेंगे। एन का क्या होता है? 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन देखना है, इसमें क्या दिया? 13, 16 और 14, यहाँ 13, 16, 15, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 13, 16, 16, 16 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट दिया हुआ है 13, 16, 14, जो कि यहाँ 15 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 13, 16, 15 और 15। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में WORTH को ZRRWK और TRAC को WUAFN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FAITH को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं W में कितना 3 ऐड करेंगे, W का 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है? Z हो रहा है। O में 3 ऐड करने पर क्या आ रहा है? R आ रहा है, और ये R ही लिखा गया है। फिर T में 3 ऐड किया है, जोड़े हैं तो कितना? W आ गया। H में 3 ऐड किए, जोड़े हैं तो कितना आ गया? K आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट में 3 ऐड, फिर सेकंड में 3 ऐड, और थर्ड को सेम, फिर फोर्थ में 3 जोड़ दिया गया, और लास्ट में भी 3। इसमें 3 जोड़ा गया, सेकंड में 3 जोड़ा गया, इसमें 0 जोड़ा गया या सेमी, फिर T में 3 जोड़ा गया है, और H में भी कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। यहाँ हम ये देख रहे हैं। अब सेकंड वाले में देखते हैं, T में 3 जोड़ेंगे तो W आएगा, यानी यहाँ भी वही कर रहा है। R में 3 जोड़ेंगे तो U आएगा। A में नहीं जोड़ा गया है, C में 3 जोड़ा गया तो F आया, K में 3 जोड़ा गया तो कितना? N आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में क्या किया जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है, और बीच वाले में नहीं जोड़ा जाता है। इसमें भी हमें वही करना होगा, FAITH। इसमें भी 3 जोड़ेंगे, +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? I। F में 3 जोड़ेंगे तो I हो जाएगा। A में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा D। I सेम रह जाएगा, यानी 0 जोड़ना है तो ये I रह जाएगा। T में 3 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? W। और H में फिर +3 करेंगे तो ये हो जाएगा K। तो फेथ का कोड क्या हो जाएगा? IDIWK। तो देखते हैं JD हो गया तो ये नहीं होगा, HD हो गया ये भी नहीं होगा, KD हो गया तो ये भी नहीं। तो ID एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो IDIWK ऑप्शन नंबर D हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक निश्चित कोड भाषा में सैंपल SAMPLE को सैंपल क्या लिखा है? RYJLGY लिखा गया,
और MAPLE को क्या लिखा गया, LYMHZ लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में पीपल को कैसे लिखा जाएगा, किसको, पीपल को कैसे लिखा, तो सैंपल को क्या लिखा, RYJLGY लिखा गया। तो देख रहे हैं S से पहले क्या है, R है, A का क्या है, Y लिखा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, S में -1 किया गया है तो R आया है, A में -2 किया गया है तो Y होगा, A में 2 माइनस करेंगे तो कितना, Y आया, M में क्या किया है, -3 किया है तो कितना, J आया, P में क्या किया है, -4 किया है तो कितना, L होगा, और L में -5 किया करेंगे तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, और E में -6 करेंगे तो कितना आएगा, Y आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस कर रहा है, सब में एक एक बढ़ाकर और माइनस किया जा रहा है। सेकंड को चेक कर लेते हैं, इसमें भी -1 करेंगे, M में -1 तो कितना, L आ जाए 12 आ जाएगा, A में -2 कर देंगे तो यहाँ कितना, Y हो जाएगा, P में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, M आ जाएगा, L में -4 करेंगे तो कितना, H आ जाएगा, और E में माइनस करेंगे 5 तो कितना, Z आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस सीरीज चल रहा है, माइनस सीरीज चल रहा है। तो यही हमसे क्या पूछा जा रहा है, पीपल का कोड क्या होगा, PEOPLE का कोड क्या होगा। तो P में अगर -1 करेंगे, फर्स्ट में क्या करना है, -1, P में -1 करेंगे तो क्या होगा, O हो जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा O, इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा, E में -2 करेंगे तो हो जाएगा C, O में फिर -3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा L, P में -4 करेंगे तो ये हो जाएगा L, और L में -5 करेंगे तो ये हो जाएगा G, और E में -6 करेंगे, -6 तो ये हो जाएगा Y। तो पीपल का कोड क्या हो गया, OCLLGY। हमें अब देखना है कि किसमें, OCLLGY, ऑप्शन नंबर A में ही दिया गया OCLLGY। ऑप्शन ए में हमारा क्या है, ऑप्शन मिल रहा है, और लास्ट में भी हम देख रहे हैं कि OCLLGY दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमको चेंज कर देते हैं, इसको हम जेड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OCLLGY हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह का वीडियो हमें और चाहिए, तो हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो का शेयर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या स्टेटस पे आप जरूर लगाएं, ताकि आपके दोस्त भी देख सके और उन्हें भी बेनिफिट हो सके आगामी एग्जाम को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।